नमस्कार, एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाजार में बहुत सारे बाजारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है, वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स, पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फी होगी, दोबारा आपसे फी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है, आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। से संबंधित सभी घटनाओं का प्रतीक चिन्ह याद करना है, तो आप वीडियो के अंत तक जुड़े हुए रहेगा और बने हुए रहेगा। आपको हम बता दें, यदि इसके पहले आपने गौतम बुद्ध यहाँ पर बौद्ध धर्म के आयोजन स्थल, बौद्ध संगत्या के आयोजन स्थल का नाम याद रखने का ट्रिक, शासक का नाम रखने का ट्रिक, अध्यक्ष का नाम रखने का ट्रिक, यदि आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियो को इसमें दिया गया है, इसके पहले सारे पढ़ा दिए गए हैं। और यदि इसके आपका सारे नोट्स यहाँ पर चाहते हैं तो आप यहाँ से नोट्स परचेज कर सकते हैं। आपको मोबाइल नंबर दिया गया है, आप जरूर संपर्क कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों आपको ट्रिकी के साथ साथ यहाँ पर जो जैक का 1 to 11 तक का जो सिलेबस चल रहा है कि पूछे जाएंगे 12 तक का, वो सारा यहाँ पर जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का आपका अवेलेबल है, आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखेंगे तो किस तरह का प्रश्न कौन कौन पूछा गया था उसको आप देखिएगा यहाँ पर। तो प्रश्न जो है यहाँ पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं के प्रतीक चिन्ह को याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपका, देखेंगे यहाँ पर बुद्ध के जीवन का, तो यहाँ पर प्रश्न है आपका, बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है ना, गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है। दूसरा प्रश्न आया हुआ था, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है। तीसरा प्रश्न है आपका, बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक चिन्ह क्या है और बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक चिन्ह क्या है। ये प्रतीक चिन्ह जो है एक आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आइए इसको हम ट्रिक के माध्यम से देखते हैं। बहुत ही अच्छा ट्रिक बनाया गया है, इसको यदि आप देख लेते हैं तो आपको इससे जो 4-5 प्रश्न जो दिए गए हैं गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह, वो आप यहाँ से कंफर्म और यहाँ जब भी एग्जाम में जाएंगे तो सही और सटीक मार के आएंगे। देखिए ट्रिक है, ट्रिक आपका बनाया गया है यहाँ पर, जन्मे कमलेश। ठीक है, जन्मे कमलेश, जन्मने के साथ क्या किए, त्याग दिए घोड़ा। ठीक है, जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा। अब बुद्ध जन्मे कमलेश त्यागे घोड़ा, बुद्ध निर्वाण पद यानी निर्माण की ओर चले, त्याग करके निर्माण की ओर चले, और मृत्यु जो हो गई वो स्तूप के पास हो गई। किसके पास हो गई, स्तूप के पास हो गई। यानी याद रखिएगा, कमलेश जन्मे, ठीक है, जन्मे कमलेश और त्याग दिए घोड़ा, बुद्ध को क्या हुआ, निर्वाण पद मिला और मृत्यु स्तूप के पास हो गया। ठीक है, इससे क्या है, तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक जो है, बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साड़ है। पूछा जाता है कि बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कमल एवं साड़ है। ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, चाहे कमल मिलेगा चाहे साड़ मिलेगा, यह बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है। ठीक है, अब त्यागे घोड़ा ना, तो त्यागे मतलब त्याग ना, त्याग हो गया, और त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। यानी बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल एवं साड़, और त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा। त्याग का प्रतीक क्या है, घोड़ा है। ठीक है, बुद्ध का यहाँ पर अर्थ देखिए, गौतम बुद्ध। बुद्ध का अर्थ क्या है, गौतम बुद्ध। इनके निर्वाण पद मृत्यु स्तूप, निर्वाण का प्रतीक क्या है, निर्वाण का प्रतीक जो है पद चिन्ह, निर्वाण का प्रतीक क्या है,
पद चिन्ह, यानी बुद्ध के निर्वाण का प्रतीक, जो प्राप्ति हुई थी निर्वाण, उसका प्रतीक क्या है? पद चिन्ह यहाँ पर है। और नेक्स्ट आपका एक प्रश्न आया हुआ था कि बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक स्तूप है। ठीक है, बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक क्या है? स्तूप है। अब देखिएगा, बुद्ध